निशा, एक अधूरी प्रेम कहानी, भाग 1। दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है। गलती होना लाजमी है, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूँ। इस कहानी के मुख्य पात्र ओम और निशा हैं। कहानी का मुख्य पात्र अपनी कहानी बता रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम है। डिप्लोमा पूरा करने के बाद मैंने नौकरी करने का फैसला लिया। बहुत ढूंढने पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने एक कॉल सेंटर में कार्य करने का फैसला लिया। जब वहाँ मेरा पहला दिन था तब वहाँ और भी एम्प्लॉयज़ आए हुए थे। उन्हीं में से थी एक निशा, एक सांवली सी लड़की, चेहरे पर नूर ऐसा कि जो भी देखे उसे देखता ही रह जाए। किसी परी से कम नहीं थी वो। शायद उसने पहले भी किसी बीपीओ में काम किया हुआ था, इसलिए जब भी कोई सवाल किया जाता वह सबसे पहले ही जवाब देती। पहला दिन निकल गया। पहले दिन में ही निशा सभी की फेवरेट हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो सब अच्छा नहीं लगा। मैं मन ही मन उसे ईर्ष्या करने लगा। समय बीतता गया, 10 दिन निकल गए। अब वो भी समय आ गया जिसके लिए हमने जॉब ज्वाइन की थी। हमें बैंक का एक प्रोडक्ट सेल करना था। अब सब लोग रेस में लग गए कि पहला प्रोडक्ट कौन सेल करेगा। इंतज़ार में सुबह से शाम हो गई। किसी का भी एक भी प्रोडक्ट अभी तक सेल नहीं हुआ था। सभी लोग निराश थे कि कैसे होगा काम। बस एक को छोड़कर, वो थी निशा। शाम को करीब 4 बजे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। सब लोग देखने लगे कि क्या हो गया। सब चौंक गए कि क्या हुआ। वो कोई और नहीं, निशा थी। उसने वो कर दिया था जिसके लिए सब सुबह से परेशान थे और पूरी मेहनत से कॉल करने में लगे हुए थे। उसने पहला प्रोडक्ट सेल कर दिया था। मैनेजर ने आके उसे शाबाशी दी, साथ ही एक चॉकलेट भी। सभी ने उसके लिए तालियां बजाई, मुझे छोड़ के। वो बहुत खुश थी, हंस हंस कर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। उसके दोनों गालों में डिंपल आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। जितनी वो खुश थी उतना ही मैं परेशान। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और मुझे लग रहा था कि वो ये जंग मुझसे जीती है। उस दिन से मैं उससे और भी ईर्ष्या करने लगा, जिसका उसको पता भी नहीं था। वो तो मुझसे ऐसे ही बात करती थी जैसे सबसे, लेकिन मैं उससे बात करने से बचता था। मुझे उसमें बस एक प्रतिद्वंदी नज़र आता था। 15 दिन हो गए। उसने कई प्रोडक्ट सेल कर दिए, लेकिन मेरा एक भी सेल नहीं हुआ। अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मैनेजर को लगता था कि मुझ में कुछ है, मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। एक दिन मैनेजर ने फ्लोर पर घोषणा की कि आज से निशा और ओम सभी की कॉल वेरिफिकेशन करेंगे, तभी कॉल मार्केट में जाएगी। फ्लोर पर काम होने लगा था। सभी के प्रोडक्ट सेल होने शुरू हो गए थे। बस एक मैं ही था जिसका अभी तक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ था। हमें कॉल वेरिफिकेशन के लिए साथ साथ अपने ही प्रोडक्ट सेल करने थे, लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी बस एक थी, वो थी निशा, जिससे मैं आज तक बचता आ रहा था। मैनेजर ने हमें एक साथ काम करने के लिए कहा था, वो भी एक डेस्क पर। काम करते हुए दोपहर हो गई। मेरी सभी से अच्छी बनती थी। मैनेजर किसी काम से फ्लोर से चले गए थे। लगभग सभी अपने आपस में बात करने लगे थे। मैं भी अपने डेस्क से ही अपने पीछे वाले डेस्क पर बैठे नितेश से बात कर रहा था। निशा उस समय किसी कॉल पर थी। ये हमें ध्यान नहीं रहा और हमारी आवाज़ थोड़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से उसकी वो कॉल ख़राब हो गई, जिसके कारण उसको गुस्सा आ गया और वो सभी पर चिल्ला पड़ी। तुम लोगों को काम नहीं करना तो मत करो, दूसरों को तो करने दो। एक ही सांस में और बहुत कुछ बोल गई वो, और वो भी बहुत तेज़ स्वर में। मुझे वो पहले ही पसंद नहीं थी। उसका इस तरह से चिल्लाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा ये सब बातें जैसे उसने मेरे लिए ही कही हैं। मैं भी उस पर चिल्ला दिया, जो कि उसके स्वर से भी कहीं ज़्यादा था। मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छा काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कंपनी खरीद ली है। मेरा स्वर इतनी तेज़ था
कि ये आवाज़ एचआर के ऑफिस तक पहुंच गई और साथ ही ऑफिस में सन्नाटा सा छा गया। तभी निशा की धीरे से आवाज़ आई। उसने धीरे से कहा, मैंने तो सबको बोला था ओम, केवल तुमको नहीं कहा था। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह अपनी डेस्क पर बैठकर रोने लगी। इतने में एचआर वहाँ पर आ गई और उन्होंने इस घटना के बारे में सभी से पूछना शुरू कर दिया। अभी के लिए इतना ही, बाकी की कहानी आपको अगले भाग में बताएंगे। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले भाग में।